अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की दुखद खबर तो आपने सुनी ही है। ये बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। अब हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स को खोजा जाएगा। इससे फ्लाइट की स्पीड, ऊंचाई और इंजन की स्थिति का पता लगाया जाएगा। हादसे का कारण क्या था, कोई तकनीकी खराबी थी या किसी बाहरी वजह से यह हादसा हुआ, ये सारी चीजें पता लगाई जाएंगी। कॉकपिट में पायलट की आखिरी बातचीत क्या थी और मेडे कॉल कब किया गया, ये सब इसी ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। इस वीडियो में हम इसी ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी क्या खास बातें हैं। सबसे पहले तो इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ब्लैक यानी काला नहीं होता, ये चटक नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद इसे आसानी से लोकेट किया जा सके, ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स को आप इन फ्लाइट रिकॉर्डर की तरह भी समझ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में उड़ान के दौरान की सारी जरूरी जानकारी रिकॉर्ड होती रहती है। इसे स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जैसे मेटल से बनाया जाता है, जो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को और 6000 मीटर तक गहरे समुद्र के दबाव को झेल सकता है। ये इतना मजबूत होता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी और 3400 जी के झटके को भी झेल सकता है, या फिर समुद्र में महीनों डूबे रहने के बाद भी इसके अंदर का डेटा बचा रहता है। 3400 जी का मतलब है कि ब्लैक बॉक्स इतने जबरदस्त दबाव को सह सकता है जो सामान्य गुरुत्वाकर्षण के 3400 गुना हो। अगर ब्लैक बॉक्स का वजन 10 किलो का है तो लगभग 34,000 किलो बल के दबाव में भी ये डैमेज नहीं होगा। इसके अंदर एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी यूएलबी भी होता है, जो पानी में डूबने पर भी 30 से 90 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है। ब्लैक बॉक्स में डेटा को सेव करने के लिए सॉलिड स्टेट मेमोरी लगाई जाती है। ये मेमोरी क्रैश प्रूफ होती है। अब समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। इसमें एफडीआर और सीवीआर नाम के दो हिस्से होते हैं, जो फ्लाइट के बारे में सभी जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड करते रहते हैं। एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एफडीआर हवाई जहाज की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की स्पीड, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, इंजन की परफॉर्मेंस, हेडिंग यानी प्लेन किस दिशा में उड़ रहा है और उड़ान का रास्ता क्या है। इसके साथ एफडीआर में और भी कुछ डेटा रिकॉर्ड सेव होते रहते हैं, जैसे कि फ्लैप्स की पोजीशन क्या है और फ्यूल की क्वांटिटी क्या है, वगैरह वगैरह। सिर्फ इतना ही नहीं, एफडीआर कुल मिलाकर सैकड़ों तरह के डेटा पॉइंट्स को हर सेकंड रिकॉर्ड करता रहता है। ब्लैक बॉक्स का दूसरा जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना इसका मुख्य काम है। पायलट और को पायलट की बातें, एयर कंट्रोल ट्रैफिक यानी एटीसी से जो बातचीत हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो बातचीत हुई है, और कॉकपिट के अंदर जो दूसरी आवाज़ें हैं जैसे कि अलार्म या स्विच की आवाज़ भी, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ये आमतौर पर आखिरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है और पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट करता रहता है। ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर हवाई जहाज के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर हादसे में ये हिस्सा सबसे कम क्षतिग्रस्त होता है। हादसे के बाद जांच करने वाली टीम सबसे पहले इसी ब्लैक बॉक्स को ढूंढती है और इसे लैब में ले जाकर डेटा और ऑडियो निकाला जाता है। एफडीआर का डेटा ग्राफ और चार्ट में बदला जाता है और इससे उड़ान के हर पल को समझा जाता है, ताकि हादसे की सटीक वजह का पता लगाया जा सके।